मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगेंडा कंट्री से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम खुदावन की कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 12 से 17 आयत तक, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 अप टू 17। और खुदावन की कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत की इंतहा देखें आप। एक तो वो इस दुनिया में आकर उसने आपके लिए जान दी, आपके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। अब जब उसने काम कंप्लीट कर लिया तो अब उसकी मोहब्बत देखें आप, कि उसने कहा कि अब मैं जाता हूँ और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि आप तुम्हारे लिए एक मददगार भेजें। मैं जब ये आयत पढ़ रही थी और मुझे ये बात इतनी टच कर गई कि खुदावंद यीशु मसीह तू हमसे इतना प्यार करता है कि तू जाने के बाद भी हमारे बारे में सोच रहा है, कि तू अपना काम पूरा कर चुका है लेकिन तू नहीं चाहता था कि फिर हम आजमाने वाला आए और आजमाए। और तूने कहा मैं अपना मददगार भेजूंगा, मैं अपने बाप से रिक्वेस्ट करूंगा। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि एक बेटा जो है, एक तो वो अपने बाप की मर्जी पूरी करता है और फिर जिसके वसीला से पूरी दुनिया पैदा हुई उसने अपने वसीला से हमें नजात दी, और फिर उसके बाद वो हमारी केयर करता है और हमारे लिए एक मददगार भेजता है, रूहे पाक। और ये बात हकीकत है कि गैर कौमें इस बात को नहीं जान सकती कि खुदा का पाक रूह है क्या। कई बार मैंने लोगों से सुना है वो गलत अल्फाज बोलते हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि तुम अगर एक वक्त में मेरे बारे में कह दोगे गलत तो फिर भी माफ़ी है, लेकिन अगर रूह के बारे में अगर तुमने कुछ ऐसा गलत कहा तो तुम्हारी माफ़ी नहीं है। और ये लोग ना जाने अनजाने में पाखरू के बारे में, कई बार तो हमारे अपने लोग भी पाखरू के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये हमें बात जानने की ज़रूरत है कि पाखरू जो है वो हमारी मदद के लिए भेजा गया। ये एक बहुत सेंसिटिव जो है, ये एक हम अपनी ज़िंदगी में कह सकते हैं कि हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ नहीं है। पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर पाक रूह आज आपकी ज़िंदगी के अंदर है, उसको मांगने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। और अगर वो आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आप उस पाक रूह के वसीला से आज आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। आज खुदा के साथ आपका कनेक्शन बहाल होने वाला है। पाक रूह को मांगना शुरू करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये वो मददगार है जो हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने भेजा, ताकि हम अपने आप को अकेला ना समझें। आज हम कहते हैं कि हम दुआ करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा हमारे सामने है, खुदा हमारी सुन रहा है। अजीज़ों, ये पाक रूह ही है जो आपके साथ होता है। पाक रूह खुदा की तह की हुई बातें आपको बताता है, और आपकी ज़िंदगी में आपको खुद ब खुद समझ आ जाती है कि मुझे आंसर मिल गया है। पाक रूह आपको गाइड करता है कलाम में से उन मुकाशफात को जो है समझने के लिए। तो पाक रूह की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पाक रूह को पुकारें अजीज़ों। आज ज़रूरत है कि हम पाक रूह को पुकारें और अपनी ज़िंदगी में पाक रूह को ले। और लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से पाक रूह की मदद को मांगें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमारे लिए सारे इंतज़ाम किए, वो ये चाहता है कि हम पाक रूह के वसीला से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर आज अजीज़ों आपकी ज़िंदगी में पाक रूह नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पाक रूह की इम्पोर्टेंस को समझिए। पाक रूह आपका मददगार है। पाक रूह को पुकारें, पाक रूह से जो है अपनी हेल्प चाहें और कहें कि अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो कहें पाक रूह मुझे गाइड कर। अगर आप दुआ कर रहे हैं तो कहें पाक रूह मुझे गाइड कर। अगर आप कलाम सुन रहे हैं और उसको समझने की कुव्वत चाहिए तो कहें पाक रूह मुझे गाइड कर, ताकि मैं इन बातों को समझ सकूं, इन बातों को जान सकूं। और यकीनन पाक रूह जो है आपको कभी ऐसा नहीं है कि आप उसको पुकारें और वो ना आए, लेकिन पाक रूह को रंजीदा नहीं करना।
کبھی ایسا اپنے زندگی میں، کیونکہ پاک روح رنجیدہ ہو گیا تو آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ ایک عجیب دورہے میں جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ پاک روح آپ کا پلر ہے، آپ کی سپورٹ ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں گے، اس کو اپنی زندگی میں لیے رکھیں گے تو یقین مانیں عزیزو، آپ کی زندگی میں مضبوطی آئے گی، آپ سٹرونگ ہو جائیں گے اور آپ ٹکے رہیں گے۔ اس لیے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرنے کے لیے پاک روح کی بہت ضرورت ہے۔ اور آج میرا ایمان ہے جتنے اس کلام کو سنیں گے اور دیکھ رہے ہیں وہ آج پاک روح کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیں گے، اور کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح کی محبت ہے کہ وہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیری حمد اور تیری ثنا کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع، اس دن کے لیے جو تو نے بخشا۔ خدا تیری اس محبت کے لیے کہ تو نے اپنے پاک روح کو خدا یہاں بھیجا، ہماری زندگیوں پر اس رحم کو تو نے کیا خدا، تاکہ ہم لوگ اکیلے نہ رہ جائیں اور ہم یہ محسوس نہ کریں کہ تو چلا گیا لیکن ہمارے پاس کیا ہے۔ لیکن اے خداوند، جب یہ پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم زور و قوت کو پاتے ہیں، اور یہ پاک روحی ہے جو ہمیں تجھ تک ہمارے رابطے کو بحال کرتا ہے۔ خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے۔ جتنے اس کلام کو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں سب پر بڑی برکت نازل کر، سب میں خداوند اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم خداوند تیرے نام سے اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے اور تیرے مطابق چلیں۔ خداوند سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔